बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, बजट जो है वो पेश कर दिया गया और बजट के बाद हमने देखा है पाकिस्तान में बहुत हंगामा होता है, क्योंकि बजट पाकिस्तान में लोगों को बरह रास्त मुतासिर करता है, उनके कुव्वत खरीद को मुतासिर करता है और गुर्बत की शरह बजट से ही तय पाती है कि क्या रहेगी आगे। सर, अब सिचुएशन ये है कि दफाई बजट बढ़ाने की बातें हो रही हैं। हुकूमत बाकी हुकूमत कह रही है कि सूबे ताउन करें, क्योंकि सूबों को भी ज़ाहिर है हमारी फौज जो है वही महफूज रखती है, उनका दिफा करती है। लेकिन सूबों ने ऐलान जंग कर दिया है। खासतौर पर पीटीआई ने कहा है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से से बजट में हिस्सा नहीं डालेंगे दफाई बजट में, क्योंकि ये वफाक का काम है। सर, क्या बजट मंजूर भी हो सकेगा? पेश तो कर दिया गया है, टफ टाइम भी शुरू हो गया अपोजिशन की तरफ से। क्या ये बजट ऐसे ही मंजूर होगा जिस तरह पेश किया गया है, या इसमें कोई बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं? और कि आम आवाम के लिए कैसा देख रहे हैं इस बजट को आप? देखिए, मुझे नहीं पता क्या पेश किया गया, लेकिन डेफिनेटली मंजूर तो हो ही जाता है। आपको पता है, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जो आने वाले उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत खतरनाक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ शुरू से। और उसकी वजह से हालात जो हैं बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे। बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे। और अल्लाह ना करे कुदरती आफात, फिर ये बजट, ये क्योस जो है पूरा रेडी हो रहा है हुकूमत के लिए। तो हुकूमत को अभी चलना मेरे नजर में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़े होने वाले हैं। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा डिफरेंट है। और डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर के हवाले से है। कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज़ाद कश्मीर में वहाँ पे हमें एहतजाज देखने को मिलेगा, खून खराबा देखने को मिलेगा। दर्जनों अफराद जो है वहाँ पे जाँ बाग हो चुके हैं और झड़पों की नज़र हो चुके हैं। कलदम एक्शन कमेटी एक कमेटी है जो कि कह रही है कि मुहाजिरीन की सीटों को निकाला जाए पार्लियामेंट में से, और जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हमारा हिस्सा ज़्यादा किया जाए। सर, लेकिन हुकूमत की तरफ से टफ टाइम दिया जा रहा है उन्हें। क्या आज़ाद कश्मीर के हालात ठीक होंगे? जून के हवाले से आपकी प्रोडिक्शन मौजूद थी कि जून में आपको एहतजाज दिखाई देंगे, प्रोटेस्ट दिखाई देंगे। आज़ाद कश्मीर के हालात क्या देख रहे हैं जाने वाले दिन? मुझे अभी मुश्किल ही दिख रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखिए, ये भी आजाद कश्मीर भी नॉर्थ पर आ रहा है। फिर से नॉर्थ वाली सिचुएशन जो है, मैंने आपको बताया, कुदरती आफात भी नॉर्थ में, प्रॉब्लम्स भी वहीं पे है, क्याउस भी वहीं पे है। तो नॉर्थ अभी जरा जो है प्रॉब्लम में रहता हुआ नजर आएगा। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कुछ और सामने आ जाएगा, लेकिन इश्यूज सामने आएंगे। अभी मुझे टाइम लगता है, कम से कम जुलाई के एंड तक ये प्रॉब्लम जो है उधर सॉल्व नहीं होते हुए नजर आएगा। ओके मलिक साहब, आपकी एक पटिशन दुरुस्त साबित हुई। आपने predict पहले ही कर दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के वाले से आपने बड़ी अहम पटिशन की थी। आपने बताया था मेरे प्रोग्राम में कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुझे यहाँ फ्यूचर ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ गिलगित में हुकूमत बना चुकी है और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर चुकी है, लेकिन हैरानकुन तौर पर मुस्लिम लीग नून भी नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे झंडे गाड़ दिए हैं और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान भी किया है। अब वो बना पाते हैं या नहीं, ये अलग छोड़िए, लेकिन आपकी पटिशन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। सर, पीटीआई का फ्यूचर गिलगित बल्तिस्तान में क्या देख रहे हैं? क्या वो ओपोजिशन में कोई टफ टाइम दे सकेंगे, या फिर हुकूमत बनाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ? क्या देख रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो हाथ बढ़ा दिया है कि हम आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने जा रही देखिए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन पीटीआई इटसेल्फ, मुझे ऐसा लगता है, अगर आजाद उम्मीदवार भी हैं या, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, पॉलिटिकल सिचुएशन डायनामिक्स नहीं पता। तो पीटीआई अल्टीमेटली कुछ बड़े झंडे नहीं गाड़ने वाली, ये बहुत क्लियर है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे आपको सरप्राइजिंगली रिजल्ट मिलने वाला है, कुछ सरप्राइज आएगा वहां पर। और देख ले, सरप्राइज ही आया। मतलब फर्स्ट पीटीआई थी, फिर आप लोगों ने ये सोचा था अगर ये नहीं हुई तो पीएमएनएल होगी, लेकिन ये तो पीपल्स पार्टी आ गई। और मैं आपको बहुत अरसे से बोल रहा हूँ, पीपल्स पार्टी का स्टार बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू पीएमएनएल। मतलब नून लीग से बहुत अच्छा चल रहा है पीपल्स पार्टी का स्टार। है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सिचुएशन है वो सर बहुत अलग एंगल की तरफ बढ़ रही है। अभी मुज़ाकरात हो रहे थे और हम सुन रहे थे कि डील होने वाली है, लेकिन आपने ये प्रेडिक्शन बिल्कुल की थी। आपने कहा था कि ये मुज़ाकरात मुज़ाकरात जितना मर्जी खेल ले, इनका किसी नतीजे पे पहुंचना मुमकिन नहीं है। असर हुआ यह है कि ईरान ने अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका का वो तबाह कर दिया है। और मजे की बात यह है कि ईरान इसकी तरदीद भी कर रहा है। ईरान कह रहा है हमने ये नहीं गिराया, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है, तस्दीक किया, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा हेलीकॉप्टर ईरान ने ही गिराया है। उन्होंने कहा है कि अब हम इसका बदला लेंगे, ईरान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम ईरान के बिजली घर, अहम शाहराहें
इनके ब्रिजेस और जो इनके बाकी निज़ाम जो है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसको हम नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। सर आइंदा आने वाला फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन होने वाली है? गल्फ कंट्रीज के लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। जब से ये अमेरिका का हेलीकॉप्टर जो है वो गिरा है, उन्हें लग रहा है कि जंग फिर शुरू होने वाली है। सितारे क्या बता रहे ये कोई पता नहीं क्या सिनेरियो चल रहा है। ये जितनी भी कंफ्यूजन है या एक फॉग है या एक यूं समझे कि एक डरावना ख्वाब बना हुआ है, ये राहु की वजह से है। और राहु जो है अभी जुपिटर के ट्राइन से हट गया है और राहु बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया। तो हो ये रहा है कि जो चीज जुपिटर पहले कंट्रोल कर रही थी राहु के ऊपर, ट्रांजिट, जो ट्रांजिट के थ्रू एक एस्पेक्ट बन रहा था राहु के ऊपर, अब वो खत्म हो गया। तो वो ये रहा है कि राहु जो चाहे, जो उसको समझ में आया या जो उसका एक्चुअल में करेक्टरिस्टिक है, वो शो करा रहा है। तो अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को इतना संजीदा लेंगे तो मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि मैं आपको कंटिन्यूसली बोलते आ रहा हूँ कि ये छोटे मोटे मसाइल एक दूसरे को गिरा देना ये चलता रहेगा। ये अगर आप ये बोलें बिल्कुल अमन हो जाए, मैंने आपको शायद आज से 4 महीने पहले कहा था मुझे ऐसा अमन नजर नहीं आता, और मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूँ। छोटे मोटे महाज खुदा ना खास्ता होते हुए आपको नजर जरूर आएंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा जैसे फरवरी मार्च अप्रैल में हालात बने थे, वैसा मुझे हालात नहीं दिख रहा है। प्लानिटरी सिचुएशन को देख के बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी वही वाली बात है, डिफरेंट चलेगी, क्योंकि हालात ऐसे हैं इस वक्त। किसी को अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा हुई है, किसी को भरोसा ही नहीं है कि कल होने क्या वाला है। तो कहने का मकसद है कि थोड़ा सा हौसला रखें, अल्लाह रहम करेगा। मुझे अभी भी नहीं लग रहा, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा कि ये जंग बहुत हायर लेवल पे फिर छिड़ जाए। छोटे मोटे, मैं फिर से बता रहा हूँ, मिसाइल मजूल चलते रहेंगे, छोटे मोटे महाज चलते रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा वाकया मुझे नजर नहीं आता। हैं? ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब देखिए, अमेरिका की तरफ से कोई अटैक किया जाता है या इसराइल की तरफ से अटैक किया जाता है, तो हमें शायद इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं करता या उसको छुपाने की कोशिश वो करते हैं ताकि इनका इमेज जो है वो खराब ना हो। हमारे पास खबरें रिपोर्ट नहीं होती अमेरिका के हवाले से भी, इसराइल के हवाले से भी। लेकिन जब ईरान कोई अटैक करता है तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया उनकी बातें करता है। सर अब एक बड़ी और खबर सामने आई है कि पिछले चंद दिनों पहले ईरान ने अमेरिका के जो अड्डे हैं, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में, उनको भी निशाना बनाया है, उनकी वीडियोस जारी की गई है। सर क्या सिर्फ ये एक तरफ से, ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, या फिर दूसरी तरफ से भी कोई जंग का मास खोला गया है? क्या देखते हैं सितारे, क्या बताते हैं? क्या ये एक तरफा ईरान की तरफ से हो रहा है, शरारत हो रही है, या शरारत वहां से हो रही है, उसको छुपाया जा रहा है? सितारे इस वाले से क्या बताते हैं आप? देखिए, वो एक मिसाल है ना, ताली दो हाथ से बजती है। तो मैं नहीं मानूंगा कि ये एक हाथ तरफ से हो रहा है। अगर मैं सितारों की रोशनी में भी देखूं तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई बहुत बड़ा महाज मुझे नजर नहीं आता। और जहां तक हमने ईरान की बात की, ईरान बहुत ज्यादा कंट्रोल और एक बोलते हैं कि बहुत अच्छी सिचुएशन में खड़ा हुआ है। आपको भी इसलिए बता रहा हूँ, मैं जायचे की नजर से बता रहा हूँ, मैं हालात की वजह से नहीं बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जुपिटर अगर हम देखें तो उनके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और वो एक्सॉल्टेड है। एक्सॉल्टेड का मतलब फुल फुल पावर से बहुत कंफर्टेबल जोन में है वो। तो ईरान को कोई बड़ा चैलेंज मुझे नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिख रहा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर वो करेंगे तो उसका रिटेलिएट जरूर ईरान करेगा, लेकिन वो इनिशिएशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अब एक बात ये भी सुन लीजिएगा। जुपिटर जिसके फर्स्ट हाउस में होता है, ये एक नॉर्मल जर्नली बात कर रहा हूँ, वो ऐसे गलत कामों में नहीं पड़ते, याद रखिएगा ये। जुपिटर जिसके फर्स्ट हाउस में आता है या ट्रांजिट भी कर रहा होता है, वो ऐसे गलत कामों में नहीं पड़ते। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा इस वक्त सिचुएशन के हिसाब से, सितारों के हिसाब से, कि ईरान कोई पहल कर रहा है फिलहाल। ओके बड़े साहब। अच्छा बड़े साहब, एक और बड़ी अहम खबर मेरे सामने अभी आई है। फिलिपाइन में जो अर्थक्वेक की वजह से अमवात की तादाद है वो सैकड़ों में पहुंच चुकी है। और वहाँ पे सर माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। लोगों के घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं और लोग सड़कों पे रहने पे मजबूर है। और आपने ये पिटिशन की थी, आपने बताया था 2025 के एंड में, जब मैंने आपका प्रोग्राम किया था, आपने कहा था कि 2026 का डिजिट भी बताया था आपने, और वैसे भी आपने बताया था एस्ट्रोलॉजिकली भी कि बड़ा खतरनाक साल आने वाला है कुदरती आफात के वाले से। और सर फिलिपाइन में
इतने बड़े पैमाने पे तबाही हमने बहुत कम देखी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है जमीन बहुत हो चुकी हैं। सर जापान में भी सुनामी आया, 7.4 मैग्नीट्यूड का दजला आया, वहां पे भी काफी खासा नुकसान हुआ। आइंदा आने वाले दिनों में वो कौन से ममालिक हैं, रशिया का बिल्कुल आपने बताया हुआ है कि रशिया में भी नुकसान होगा। और कौन से ममालिक देखते हैं साउथ एशिया के हवाले से जिन्हें खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो सकता है, ताकि लोग दिनी तौर पर अलर्ट हो जाए। मकसद तो यही होता है, अल्लाह अपने जो मान में रखे सारे। ईस्ट वाली साइड जो है डिस्टर्ब है, यही जो फिलिपाइन है, ताइवान है, चाइना है, बांग्लादेश, इंडिया, ये जो अपर वाली साइड है ना, अपर नॉर्थ वाली साइड पे, यहाँ पे प्रॉब्लम आने हैं। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके जल्जलों के झटके शायद पाकिस्तान के भी अपर साइड पे महसूस हुए हैं। तो ये सिलसिला अभी स्टार्ट हुआ है, मैंने जैसे कहा है। अब जो है पानी से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और जलजले की वजह से ही यो समझे कि कोई ना कोई जो ये सुनामी वगैरह या समुद्री लहरें का एकदम से बढ़ जाना, ये सब उसकी वजह से होता है, अर्थक्वेक की वजह से होता है। तो अर्थक्वेक ही पहले स्टार्ट होंगे, और फिर पानी से रिलेटेड जो एलिमेंट है जितने भी हैं, उसका केओस पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, ये जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, बड़े पैमाने पे तबाही होती है और लोग जो है दरबदर हो जाते हैं, खासतौर पे 2025 में हमने इंडिया और पाकिस्तान में पानी की वजह से बहुत ज्यादा तबाही देखी थी। सर जाहिर है आपने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कुछ ऐसे इवेंट्स बनते हैं सितारों में जो ये इंडिकेट करते हैं इवेंट्स को। सर क्या इंडिया और पाकिस्तान में 2025 से कम रहेंगे 2026 में मामला, या इन कुदरती आफात की शिद्दत इससे भी ज्यादा होगी? इस हवाले से काइंडली बताएं। और क्या शहरी इलाके भी मुतासिर होंगे? पिछली दफा फर्स्ट टाइम हमने देखा कि शहरी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा, वरना आमतौर पर देहात ही मुतासिर होते हैं, देहाती लोग ही बेचारे दरबदर होते हैं। अच्छा, जब तक सेटन इधर है, मतलब 2027 के मिड तक ये वाकयात बढ़ेंगे। और इस साल सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हालात पूरी दुनिया के होंगे खराब। पानी को, पानी, बार बार मैं पानी क्यों बोल रहा हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि जो दोनों मेजर प्लैनेट हैं वो वाटरी साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो वाटर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हुआ होगा, ठीक है, इसलिए मैं बार बार पानी बोलता हूँ। लोग बोलते होंगे पता नहीं क्या पकड़ लिया इन्होंने पानी को। पानी इस वजह से पूछता हूं। तो पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है ना अगले साल के मिड तक रहनी है, और ये साल सबसे ज्यादा इसके एक्सट्रीम लेवल का होगा। ओके मनी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है नाज़रीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।